क्या आप बहुत तेज खर्राटे लेते हैं रात को? क्या आपको दिन में सुस्ती रहती है, नींद आती है? आज हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर एट अपोलो क्लिनिक चंडीगढ़। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक अपर एयरवेज की बीमारी है जिसमें जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस कुछ समय के लिए रुक जाता है, जिसको 10 सेकंड का भी गैप कहते हैं, जो कि हमें महसूस भी नहीं होता है जब हम सो रहे होते हैं। जब भी हम सोते हैं तो हमारे अपर एयरवेज की मसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं, तो लेटने के वक्त अगर कुछ भी वजह से यहाँ कुछ ब्लॉकेज है जिससे टंग फॉल हो जाता है तो हमें खर्राटे आते हैं, जो कि लोग कहते हैं कि नॉर्मली हर किसी को खर्राटे आते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। नॉर्मल स्नोरिंग और स्नोरिंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से होना में बहुत डिफरेंस है। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? स्लीप एपनिया हमने बात की कि स्लीप एपनिया एक एपनिया है, मतलब कि कुछ देर के लिए सांस का रुकना, जिस टाइम के लिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो भी कम हो जाता है, जो कि सारी ऑर्गन्स को सप्लाई जाता है। तो इसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। इसको हम दो तरीकों में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक सेंट्रल स्लीप एपनिया और एक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सेंट्रल स्लीप एपनिया में ब्रेन सिग्नल ही नहीं देता है ब्रीदिंग के लिए, जो कि न्यूरोलॉजिकल लीजन्स के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि सांस लेने के समय हमें दिक्कत हो रही है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ये ज़्यादातर मेल्स में पाया जाता है, अबव 40 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा कॉमन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवरवेट या ओबेसिटी की वजह से है। हमारा जो नेक सर्कमफ्रेंस है, अगर हम इसको मापे तो अगर मेल्स में 17 इंच से ज़्यादा है या फिर फीमेल्स में 15 इंच से ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि कोई क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मिटीज़ हैं, आपकी टंग बहुत बड़ी है या फिर नोज़ और एयरवे आगे वाला छोटा है, तो जब भी आप लेटेंगे तो ये एयरवे आपका ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सांस नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स मेडिकली भी हो सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइंग डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये भी इसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के। सो इसके सिम्टम्स क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है? अगर रात को बहुत तेज़ खर्राटे आते हैं जब आप सो रहे हैं, या फिर दिन में जब आप उठते हैं तो आपको हेडेक हो रहा है, आपका ड्राई माउथ है, आपको उठते समय लेजीनेस लगती है, आपको लगता है कि हमें नींद ही नहीं आई है, मैं तो सोया ही नहीं रात को। मोस्ट ऑफ द पीपल से कि हमें तो नींद ही नहीं आती है रात को। दिन में आपको थकावट रहती है, कंसंट्रेशन नहीं बनती है, काम में अच्छे से मन नहीं लगता है, या फिर कई लोगों को चोकिंग स्पेल्स भी होते हैं, जो कि दूसरा बंदा जो उनके साथ सो रहा है बता पाता है कि आप एकदम से उठते हैं रात को और आपको लगता है कि किसी ने आपका गला दबा दिया हो, या फिर आप बारी बारी रात को उठते हैं यूरिन पास करने के लिए। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आप में दिखते हैं तो आप अपने स्लीप स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाइए। उसके लिए OSA के लिए आप स्क्रीनिंग करवाइए, जिसके लिए हम आगे डायग्नोसिस के लिए अलग अलग टेस्ट करते हैं, तो जिससे हमें पता चल सकता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या नहीं है, और इसका आगे इलाज करवाइए। धन्यवाद।